हथुआ के मिर्जापुर स्थित जीनियस क्लासेस में 10वीं या 12वीं की परीक्षा में अच्छे अंकों से सफल छात्र छात्राओं को शिक्षकों ने किया सम्मानित। हथुआ मिर्जापुर स्थित जीनियस क्लासेस द्वारा कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। अपने सपनों का घर बनवा रहे हैं तो फिर क्वालिटी से समझौता ना करें, क्योंकि नेचुरल टाइल्स मीरगंज देता है आपको टाइल्स, ग्रेनाइट, प्लम्बिंग व सैनिटरी वेयर का बेहतरीन कलेक्शन सबसे बेहतर कीमत में। जगुआर, जॉनसन, सोमानी, कजरिया जैसे बेस्ट कंपनी का उपलब्ध। पता है नेचुरल टाइल्स मीरगंज थाना के ठीक सामने। इस कार्यक्रम में शिक्षकों ने उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र व पुरस्कार देकर उनकी मेहनत की सराहना की। संस्थान के निदेशक ने कहा कि यह सफलता छात्रों के परिश्रम और शिक्षकों के समर्पण का परिणाम है। उन्होंने अन्य विद्यार्थियों को भी प्रेरित होने की सलाह दी। मेधावी छात्रों ने अपने अनुभव साझा करते हुए शिक्षकों को आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर अभिभावकों ने भी संस्थान के प्रयासों की सराहना की। यह आयोजन छात्रों के उत्साहवर्धन और शैक्षणिक उन्नति को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक सराहनीय कदम है। तो यह ग्रामीण क्षेत्र में एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो बेहतर अभी मात्र दूसरा, आप समझ सकते हैं, मात्र अभी दूसरा बैच 12th का निकला है। यहां से इतना बेहतर रिजल्ट दे रहा है, उसका कारण दो ही है। एक शिक्षक में समर्पण और स्ट्रेटजी। तो स्ट्रेटजी बेहतर है और समर्पण का भाव है विद्यार्थियों के लिए। एक मैं छोटा एग्जांपल आपको दूंगा। एक विद्यार्थी भी होने चाहिए अच्छे, और टीचर का भी पूरा समर्पण होना चाहिए। एक फूटे से बर्तन में अगर अमृत रख दिया जाए तो हमें नहीं लगता है कि उस बर्तन में वो टिक पाएगा, बिल्कुल टोटल गिर जाएगा। तो हमारी जो टीम है वो पहले बर्तन को मरम्मत करती है, यानी पात्र बनाती है स्टूडेंट को, और तब ज्ञान देती है। तो इसलिए जो टीचर हमारे यहाँ हैं पूरी तरह से समर्पित है। आप रिजल्ट को ही देख लें, लगभग 1 दर्जन विद्यार्थी यहां से एबव 80% मार्क्स लाए हैं। जबकि आप जिस शहरों की बात कर रहे हैं, आप चले जाइए हथुआ, मीरगंज, या फिर इस 10, 20, 50 गांव में आप पता करें तो किसी इंस्टीट्यूट में एक आध बच्चे 80% मार्क्स लाए हैं। तो आप इसी से आप अनुमान लगा सकते हैं। और इसका मुख्य कारण मैंने कहा वही दो है, टीचर का समर्पण और स्ट्रेटजी। यानी टीचर यहां केवल पैसे के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, जो केवल शिक्षा का व्यवसाय किए हुए हैं उन लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। यहां समर्पण का भाव है, जिसके कारण अब एक चीज और है कि जो बच्चे यहां आ क्यों रहे हैं, ज्यादा संख्या उनकी क्यों हो रही है। 98 में से 70 फर्स्ट डिवीजन से आए हुए हैं। तो उसका कारण यह है कि अब मान लीजिए जो बच्चा शहर में जाएगा, 12-14 किलोमीटर दूर जाएगा, आएगा, थकेगा, लेकिन एक बेहतर प्लेटफॉर्म जीनियस क्लासेस दिया है तो उसको यहां पढ़ने में क्या दिक्कत है। और जब यहां पढ़ा है तो रिजल्ट बेहतर लाया है। अभी मात्र दूसरा ये 12th का आपका ये बैच है। अब समझ सकते हैं आप कि किस तरह का रिजल्ट है यहाँ। देखिए दरअसल क्या है कि कुछ बच्चे हमारे यहाँ शहरी जो यहाँ से नजदीकी मार्केट हथुआ वगैरह उधर से भी बच्चे आ रहे हैं। तो अब इस तरह की शिक्षा यहाँ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जा रही है। और शिक्षा के संदर्भ में कहा जाए सर्वांगीण विकास पर हम लोग ध्यान दें। सबसे बड़ा है संस्कार। प्रत्येक टीचर संस्कार के लिए मोटिवेट करता है और फिर अपने विषय के प्रति वो समर्पित है। तो शहर से बच्चे यहां आ रहे हैं, तो भविष्य में अगर ऐसी योजना बनेगी तो देखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इस ग्रामीण परिदृश्य में, ग्रामीण परिवेश में जो ये इंस्टीट्यूट चल रहा है, बेहतर कर रहा है। हम लोग और बेहतर करने की कोशिश। अब इस क्षेत्र के चारों ओर के बच्चे, जो मिर्जापुर में ये कोचिंग स्थित है, तो इसे चारों ओर के बच्चे, आप इधर अगर पश्चिम की ओर चले जाएं तो पूरा मिर्जापुर के बाद मराठी, सिकुआरा, और इधर सिमरिया तक के बच्चे आते हैं। इधर आप चले जाएं छोटका हथुआ, इधर हथुआ के नजदीक के बच्चे आ रहे हैं। इधर आप चले जाएं पचलखी, सुजाव, इधर महुआ भूसा, अंगौता, हथौजी, हसुआ तक के बच्चे आ रहे हैं। तो जब बच्चे देख रहे हैं, वो चूंकि पिछली बार का रिजल्ट देखे हैं, अभी मात्र दूसरा बैच ये निकला है 12th का, तो पिछली बार का रिजल्ट देखकर आए हैं और इस बार भी बेहतर रिजल्ट दिया है इस इंस्टीट्यूट ने। तो स्वाभाविक है कि आएंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है बच्चों को यह पहचाना, अगर बच्चों से संभव नहीं तो उसके गार्जियन पहचाने। 2 तरह के टीचर उपलब्ध हैं, 2 तरह का इंस्टीट्यूट है। एक इंस्टीट्यूट है जो एजुकेशन को व्यवसाय बनाए हुए है, केवल पैसा के उद्देश्य से उसको पढ़ाना है। एक इंस्टीट्यूट ऐसा है जो वास्तव में उसमें समर्पण का भाव है। इंस्टीट्यूट तो कुछ अपना रोजी रोजगार के लिए कुछ शुल्क लेता है, वो अलग, वो तो जरूरी है, खर्च भी है, लेकिन समर्पण का भी भाव है। तो यही सोचना पड़ता है सबसे पहले कि किस इंस्टीट्यूट के शिक्षकों में समर्पण का भाव है बच्चों के प्रति, केवल व्यवसाय का भाव नहीं है। वहां बच्चे दाखिला लें, पढ़े, निश्चित रूप से सफल होंगे।